एक दिन एक सीईओ को हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो अपनी मंगेतर समझता था और जिसने उसके लिए किडनी दान की थी, उसकी कमर पर सर्जरी का कोई निशान ही नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद किडनी दान करने वाली लड़की उसकी मंगेतर नहीं थी बल्कि कोई और थी। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी रोज किडनी की दवा लेती है। ये बात उसके मन में शक पैदा कर देती है। अपने शक को दूर करने के लिए वो तुरंत एचआर से सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाता है। रिपोर्ट देखते ही वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि उसकी एक किडनी नहीं है। इसके बाद सीईओ अपने असिस्टेंट को सेक्रेटरी के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। जांच करने पर पता चलता है कि सेक्रेटरी ने जिस समय किडनी दान की थी वही समय सीईओ की सर्जरी का भी था। ये सच जानकर सीईओ बिल्कुल शांत नहीं रह पाता और तुरंत अपने असिस्टेंट को सेक्रेटरी का पता लगाने को कहता है। 5 साल पहले सीईओ एक बिल्कुल गरीब लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं था। बदकिस्मती से उसे किडनी फेलियर हो गया था। खुशकिस्मती से उसकी गर्लफ्रेंड की किडनी उससे मैच हो गई थी, लेकिन सर्जरी वाले दिन उसकी गर्लफ्रेंड अस्पताल नहीं पहुंची। आधी बेहोशी की हालत में लड़का डॉक्टरों को बात करते हुए सुनता है कि शायद लड़की डर गई और किडनी दान करने से पीछे हट गई। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसके माता पिता ने घर में बंद कर दिया था। लड़की अपनी सहेली की मदद से खिड़की से निकलकर भागती है, लेकिन रास्ते में ही उसके माता पिता उसे पकड़ लेते हैं। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने प्यार के लिए अपनी सेहत को खतरे में डाले, लेकिन लड़की किसी की बात नहीं सुनती और अस्पताल की ओर भाग जाती है। उस माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन रास्ते में एक बेकाबू कार उन्हें टक्कर मार देती है। जब लड़की अस्पताल पहुंचती है तब तक लड़का बेहोश हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो वहां आ चुकी है। इसके बाद दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब लड़की बाहर आती है तो वो अपनी माँ को खून से लथपथ देखती है। वो अपने जख्मों की परवाह किए बिना घिसटते हुए अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है। तभी उसका पिता वहां पहुंचता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। गुस्से में वो कहता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। वो ये भी कहता है कि अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत है तो वो उस लड़के से रिश्ता तोड़ दे ताकि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। मजबूरी में लड़की अपने प्यार को छोड़ देती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी चालाक सहेली अस्पताल में रुक जाती है। वो लड़के के होश में आने का इंतजार करती है और झूठ बोल देती है कि उसकी गर्लफ्रेंड डर कर भाग गई थी। वो ये भी कहती है कि किडनी उसी ने दान की थी और उसी ने उसकी जान बचाई है। शुरू में लड़का इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उनका प्यार इतना कमजोर नहीं है, लेकिन वो हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है और जब वो कहीं नहीं मिलती तो आखिरकार वो मान लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। 5 साल बाद वही गरीब लड़का अब ज्वेलरी इंडस्ट्री का अरबपति सीईओ बन चुका है और जो लड़की उसके लिए किडनी दान कर चुकी थी वो अब कमजोर और बीमार शरीर के साथ नौकरी ढूंढ रही है। किस्मत का खेल देखिए, एक दिन वो उसी सीईओ की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। 5 साल बाद दोनों फिर से आमने सामने होते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बाकी है, लेकिन लड़की अभी भी अपनी माँ की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है और लड़का भी धोखा और छोड़े जाने के दर्द से उबर नहीं पाया है। सीईओ का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और लड़की के पास से गुजर जाता है। ये देखकर लड़की का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने दिल का दर्द दबाकर इंटरव्यू देने चली जाती है।